बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बारे में। क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है या फिर प्रोटोटाइप कहलाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो हमारे पास एक घर जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और अगर हम घर के ब्लूप्रिंट की बात करें, प्रोटोटाइप की बात करें, तो अगर हमारे पास मैप बना हो तो हम बोल सकते हैं वो मैप जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। और उस मैप से, उस स्केच से हम एक घर भी बना सकते, दो घर भी बना सकते हैं, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट बनाने चाहें घर के बना सकते। अगर और दूसरी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं, गाड़ी आप देख लें, हम देखते हैं। ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कहलाते। तो अगर हम कार्स की बात करें, उसमें हमारे पास जीप्स भी आ जाती हैं, ट्रक्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। तो हम कह देते हैं कि जो डिफरेंट व्हीकल्स हमारे पास आ जाती हैं, कार, जीप, बस, ट्रक, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इस चीज़ के, व्हीकल के। अब व्हीकल क्या है? व्हीकल हमारे पास एक प्रोटोटाइप बन गया जिसमें हम बेसिक चीज़ें जो हैं हर गाड़ी की वो उसके अंदर हम रख देंगे, और उसके बाद हम उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो कोई कार हो सकती है, वो कोई ट्रक हो सकता है, वो बस हो सकता है। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे व्हीकल के नाम की, और उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें होंगी, लाइक गाड़ी है उसके टायर्स होंगे, गाड़ी के कलर होगा, उसका ब्रांड नेम होगा, उसका नेम होगा, उसका इंजन होगा, कार जो है उसके कलर होगा, उसके डोर कितने हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम व्हीकल क्लास के अंदर रख लेंगे। अब जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार का ऑब्जेक्ट बनाएं, कार में हम फिर मेहरान का बनाएं, हम कोई भी और गाड़ी हो, कोरोला हो, उसका बनाएं, हम सिटी का बनाएं, कोई भी गाड़ी हो सकती है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लास का और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आज की जो एग्जांपल है, आज की जो वीडियो है, उसमें मैं सिर्फ आपको क्लास बनाना सिखाऊंगा, और बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल जो हमने अपने बेसिक कोर्स में देखी थी, जिसमें हमने अपना नाम लिखना देखा था, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको है, तो फंक्शन के लिए हम फन कीवर्ड लिखेंगे, और मैं लिखूंगा प्रिंट नेम। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, प्रिंट नेम, उस फंक्शन का नाम रखा, और फंक्शन कीवर्ड का जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे एक मैं और फंक्शन का यूज़ करूंगा, प्रिंट ln, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा ओके। ये फंक्शन है जो क्या करेगा, स्क्रीन पर कॉल होगा तो नाम प्रिंट करवाना चाहिए इसको, फैसल जावेद। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली हम क्लासेस जो हैं, क्लासेस में हम और ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे होंगे, लेकिन क्लास जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन कहलाती है दो चीज़ों का। क्लास हमारे पास कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, और वो जो दो चीज़ें हैं उसमें हमारे पास एक आ जाती है फील्ड्स, जो कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो आ जाते हैं मेंबर फंक्शंस, ओके, जो कि हमारे पास हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। इसको मैं मूव कर देता हूँ राइट पर, ओके, और इसको हम नीचे वाली लाइन है दिस, ओके। अभी तक यहाँ पे आप देखें हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम, और उसके अंदर मैंने अपना नेम प्रिंट करवाया, और स्क्रीन पर जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब हम तरीके से नहीं करने वाले, हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर हम अपने इस फंक्शन को रखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करूंगा, क्लास। अगर मैं जनरल सिंटैक्स आपको बताता चलूँ, जनरल सिंटैक्स भी आपके लिए लिख देता हूँ। जनरल सिंटैक्स में यहाँ पे टॉप पे लिखने के बजाय नीचे लिख देता हूँ, जनरल सिंटैक्स। तो इसको मैं डबल, सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड आएगा, हमारा कीवर्ड क्लास, देन हमारा क्लास का नेम, और क्लास की बॉडी ओपन, क्लास की बॉडी क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे हमारे मेंबर, डेटा मेंबर्स, और दूसरी चीज हमारे आ जाएंगे मेंबर फंक्शन। अच्छा, मेंबर फंक्शंस को हम मेथड्स भी बोलते हैं, क्लास फंक्शंस भी कह सकते हैं, और डेटा मेंबर्स को हम फील्ड्स भी कहते हैं, ओके, और क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये नेम अगर इंटरचेंजेबली यूज करूँ तो आपने समझ जाना है कि हम डेटा मेंबर्स की बात कर रहे हैं और मेंबर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस जो है हमारे पास मेथड्स को कहा जाता है, और इनको क्लास फंक्शन भी कहा जाता है। इसी तरह डेटा मेंबर्स हमारी फील्ड्स, क्लास वेरिएबल जो है उनको कहा जाता है। अब
हम अपने जनरल सिंटैक्स का यूज़ करते हुए अगर क्लास बनाएं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देखें मैं लिखता हूँ क्लास कीवर्ड और उसके बाद हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम। इस क्लास को सिंपल रखने के लिए मैं लिखूंगा क्लास का नेम प्रिंट, क्योंकि ये क्लास क्या करने वाली है, मेरा नेम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाने वाली है और इसकी बॉडी हम बनाएंगे। अब मैंने आपसे कहा था क्लास में हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज मेंबर फंक्शंस और सॉरी डेटा मेंबर्स एंड सेकंड वन इज मेंबर फंक्शन। ओके, अब इस क्लास के अंदर आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं डेटा मेंबर्स नहीं बनाने वाला, क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। नॉर्मली हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ABC, तो ये हमारा डेटा मेंबर कहलाए। ओके, ये मैं जस्ट वैसे ही बना रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है आज की वीडियो में। आज का जो मेन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो फंक्शन मैंने क्लास से बाहर बनाया था मैंने उसे कट करके क्लास के अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मुझे इसको रिमूव करने दें। ओके, मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। मैंने आपसे कहा कि क्लास जो है वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, और उसमें हमारे पास फील्ड्स जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं और मेंबर्स जो कि मेंबर फंक्शंस या हमारे फंक्शंस या मेथड्स भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया और क्लास का नेम हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा और बाकी हम कैमल केसिंग ही यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्टली इस कोर्स पर जंप कर चुके हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो हमारा बिगिनर वाला कोर्स है आप पहले उसको देखें, जिसमें हमने कोटलिन के कोर को, बेसिक्स को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, इफ स्टेटमेंट्स जो हैं, लूप्स हैं, हर चीज़ को बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली लेवल पर डिस्कस किया है। आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। उस कोर्स में आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल कोटलिन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखा रहा हो। आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे बट उसमें कोटलिन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के बजाय वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने या तो C++, जावा या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ा हो तो फिर आप बेसिक कोर्स करो। लेकिन मेरा वाला जो कोर्स है वो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, आप उसे करो और उसके बाद यहाँ पे आप क्लास का जो नेम है वो जब भी आप लिखोगे, वेरिएबल में हमने कहा था फर्स्ट वर्ड स्मॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लास का हमेशा फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल होगा और उसके बाद आप कैमल केसिंग के साथ जाओगे, क्लास की बॉडी बनाओगे। और जो दो चीज़ें हैं जिनका क्लास कम्बिनेशन है वो है डेटा मेंबर जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे और मेंबर फंक्शन जिसमें हमारे पास हमारे फंक्शंस आ जाएंगे। अब इन दो चीज़ों से मिलकर हमारी क्लास बनेगी और इसी को हम बेसिकली क्लास बोलते हैं और फिर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर उसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास वेरिएबल का कोई काम नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, ये क्लास है जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है, मेथड है। अब आप देखिए नॉर्मली हम फंक्शंस बना रहे थे और उनको कॉल कर रहे थे, लेकिन क्लास के अंदर हम जब फंक्शन बनाएंगे तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट नेम, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन नहीं एक्सेसिबल। अब इसको एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे पहले इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम वेयर कीवर्ड यूज करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे माय ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख रहा हूँ, माय ऑब्जेक्ट, और मैं बोल देता हूँ माय ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रिंट। ऑब्जेक्ट की जो टाइप है, डेटा टाइप है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ उसकी डेटा टाइप है प्रिंट नेम। यहाँ से आपको पता चल गया, हमारे पास कॉलन यूज होता है ये बताने के लिए कि जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि क्लास टाइप का है। तो आप अगर सिंप्लिसिटी के लिए समझना चाहते हैं तो आप समझ लें मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी डेटा टाइप प्रिंट नेम है, ठीक है। बट इन रियलिटी दिस इज एन ऑब्जेक्ट। कोटलिन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। जब हम वेरिएबल भी बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर इस लाइन पर मैंने एक ऑब्जेक्ट इन जो है वो डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए मैं लिखूंगा माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रिंट नेम। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज भी हो चुका है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा कंपाइलर कुछ सजेशन दे रहा है। मैं इस पे जाऊं तो ये बोल रहा है कि ज्वाइन डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए पहले अलग अलग लाइन में लिखा और अब मैंने कंपाइलर की सुनी और मैंने इसको
एक लाइन पे कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन है और डिक्लेरेशन है वो ऑन सेम लाइन हो चुकी है। और जैसे हमने वेरिएबल्स में देखा था कि हमें अगर हम ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं, कॉलन ऐड कर कर, तो वही काम यहाँ पे किया है। अब हम अपने आते हैं डॉट ऑपरेटर की तरफ। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना कुछ ये है कि मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, मैंने स्क्रीन पे अपना नेम प्रिंट करवाना है, मेरा मकसद तो यही है। लेकिन मैं डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकता था, तो मैंने क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इस क्लास की बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उनको एक्सेस कर सका हूँ। यानी कि यहाँ इस बॉडी से लेकर इस बॉडी के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे या डाटा मेंबर्स होंगे उनको एक्सेस करना है, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कर सकता हूँ। वो कैसे हम करेंगे, अब मैं लिखूंगा माई ऑब्जेक्ट डॉट एक ऑपरेटर है हमारे पास जो कि हम नॉर्मली भी यूज करते रहे हैं प्रीवियसली भी। तो ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। और जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, हमारे पास क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे, लाइक प्रिंट नेम यहाँ पे शो हो रहा है, और अगर हमारे वेरिएबल होते तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाते। मैं यहाँ पे आपको वेरिएबल दोबारा बना के दिखाता हूँ। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ABC, और मैं अब यहाँ पे डॉट के ऊपर आके कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम भी एक्सेसिबल है और प्रिंट नेम भी। तो अभी मेरा काम जो है वो प्रिंट नेम के साथ है, स्क्रीन पर मैंने नाम प्रिंट करवाना है। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम जस्ट प्रिंट नेम लिखते थे, क्लास फंक्शन का नेम, और हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। अब इस सिनेरियो में, क्लासेस के सिनेरियो में, हम पहले क्लास बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हमारी जो क्लास है वो मेन से बाहर रहेगी। हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो क्लास है वो मेन फंक्शन के बाहर रहेगी। लाइक इन दिस केस मैंने मेन से पहले बनाई है, आप मेन के बाद भी बना सकते हो। और उसके बाद हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेंबर फंक्शंस को और डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। स्क्रीन पे आप आउटपुट में देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फैसल जावेद यहाँ पर। तो इस क्लास में हमने सबसे पहले देखा कि क्लास क्या होती है, उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें देखी, और हमने देखा क्लास किस चीज का कम्बिनेशन है, और फिर हमने प्रैक्टिकली अपने फील्ड्स को बनाया, वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स को बनाया, और फिर मेंबर फंक्शंस को बनाया जिनको मेथड्स भी कहा जाता है, क्लास फंक्शंस भी कहा जाता है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाकर अपना जो फंक्शन है उसको कॉल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, जो कि होगी, हम एक और क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं वो भी हम डिफाइन करेंगे, और हमारे जो फंक्शंस होंगे वो भी हम डिफाइन करेंगे। हम या तो कार के रिलेटेड एग्जांपल को लेकर चलेंगे, या फिर हम मोबाइल्स की एग्जांपल को लेकर चलेंगे, और उसके अंदर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आज जो वीडियो थी वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रखने के लिए, जैसा हमने प्रीवियसली अपने कोर्स में किया था कि बेसिक वाले कोर्स में, बिगिनर वाले कोर्स में, कि हमने स्क्रीन पर अपना नाम लिखने के लिए प्रिंट LN का यूज करके हमने लिखा था। आज भी हमने ऊप के अंदर अपना नाम ही प्रिंट करवाया है स्क्रीन पर। हमने क्लासेस का यूज किया और ऑब्जेक्ट का यूज करके, हमने क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने ये चीज अचीव की। अब नेक्स्ट वीडियो में जिस वक्त हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट की, और हम कार क्लास की या मोबाइल क्लास की एग्जांपल को लेके चलेंगे, तो हमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो मजीद अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।